जैसे ही मैंने रिकॉर्ड का बटन दबाया, इट्स फक्ड मैन। आई डोंट नो व्हाई दिस हैपेंस। बिफोर रिकॉर्डिंग देयर आर नो बैकग्राउंड वॉइसेस। जैसे ही यू विल प्रेस दैट रिकॉर्ड बटन, ऑल द फकिंग साउंड्स फ्रॉम एवरीवेयर विल स्टार्ट टू कम। कीड़ा काटता है लोगों को। आई फकिंग फेल टू अंडरस्टैंड दैट। हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टर स्टार्क अनफकिंग फिल्टर्ड। आज हमने डिसाइड करा है कि हम बहुत ही शाइस्ता किस्म की गुफ्तगू करेंगे। शाइस्ता इज डिसेंसी, गुफ्तगू इज कॉन्वर्जेशन। सो वी आर गोइंग टू हैव अ डिसेंट कॉन्वर्जेशन, बल्कि वी विल ट्राई टू हैव शाइस्ता गुफ्तगू, डिसेंट कॉन्वर्जेशन। असल में मेरे साथ, हमारे साथ कहना चाहिए था मुझे, लेकिन मेरे साथ हमारे ज़्यादा हो जाती है। फिर लोग कहते हैं कि हमारे कौन, आप अकेले बैठे हो और आप कह रहे हो कि हमारे। तो मेरे साथ एक बहुत ही बड़ी क्वालिटी वो ये है कि माय मॉम इज फ्रॉम लखनऊ, लाइक हर फोर फादर्स, एंड माय फादर इज फ्रॉम पंजाब। तो हम जब भी दावतों में या कहीं जाते थे तो हमारे वालिद साहब यानी फादर ये कहते थे कि इनसे मिलें, ये वो हैं जहाँ से तहजीब शुरू होती है, यानी कि लखनऊ। और हमारी मॉम कहती थी और ये वो हैं जहाँ पे सारी तहजीब खत्म हो जाती है, यानी कि पंजाब। हमें एडवांटेज ये हुआ कि हमने तहजीब भी सीखी और बदतमीजी भी सीखी। तो ये फैसला मेरा है। मेरा जब दिल करता है तो मैं अपने जबान से फूल बरसाने लगता हूँ, और जब मेरा दिल करता है मैं जबान से जहर उगलने लगता हूँ। टैलेंट, दैट इज इन द जीन्स, आई गॉट इट फ्रॉम माई जीन्स। सो लेम जोक। एक बात तो है, गाली देने में मजा बहुत आता है, लेकिन आज हमने ये फैसला करा है कि हम अच्छी जबान का इस्तेमाल करें, और पूरी कोशिश है, पूरी जद्दोजहद कर रहा हूँ कि अपनी जबान से कोई चुतियाबे की बात, ओ गलत बात ना कहे जिससे किसी के दिल को ठेस पहुंचे, यानी कि चोट लगे, बुरा माने उसके दिल को हुआ। क्योंकि अगर उसके दिल को ठेस पहुंचती है, यानी कि उसका वो हर्ट होता है, तो ऐसा नहीं है कि मुझे कोई फर्क पड़ेगा, बिकॉज आई डोंट गिव अ फक अबाउट देम। लेकिन अच्छी बात, लेकिन अगर आपका दिल फिर भी दुखता है मेरी बातों से, तो माँ के मुतालिक मेरे जहन में कोई बात आ रही है जो मैं अक्सर कहता हूँ, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ। तो माँ, मुश्किल काम। तो आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स, ऑन स्टोरी। थोड़ी सी 19-20 हो सकती है कहानी के अंदर, क्योंकि वो करना पड़ता है, लेकिन कहानी बहुत सच्ची। तो ये बात है, जब मैं 16 साल का था। आपके दोस्तों में हमेशा एक लड़का होता है जो सब हरामियों में ज्यादा हरामी होता है, यानी कि सब बुरे लड़कों में वो थोड़ा बेहतर बुरा होता है। तो हम में भी था। तो उस भाई साहब ने पहली गर्लफ्रेंड बनाई। मुंह से हम बहुत इम्प्रेस थे और दिल से हम बहुत डिप्रेस थे, क्योंकि उसकी बन गई, हमारी नहीं बनी। मगर एक्सपीरियंस लो आप, जब आप देखो किसी को आगे जाते हुए, एक्सपीरियंस लो उससे। जब वो गिरे तो एक्सपीरियंस लो उससे, या वट एवर। अब उनको मिला मौका सेक्स करने, SEX करने का मौका मिला। उनको किसी शख्स ने कहा कि आप कॉन्डम का बंदोबस्त करें, यानी कि रैपिंग पेपर चढ़ाएं। तो वो हमारे पास आया, उन्होंने कहा भाई ये लेना है। हमने कहा अच्छा, करते हैं कुछ। वो दौर ऐसा था जहाँ पे हमें ऐसा लगता था कि हम सारे लोग हमारे रिश्तेदारों को जानते हैं इलाके में। तो हमें ऐसा लगता था कि हम इलाके से कोई भी गलत चीज लेंगे तो घर वालों को पता लगेगा और फिर है हमारी कुटास कंफर्म। तो हमने कहा क्या करें। तो हमारे पास ट्रैवलिंग के लिए सिर्फ हमारे पैर मौजूद थे। तो हमने शुरू करा चलना। चलते 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 इलाका खत्म हो गया, घंटों निकल गए, हम पता नहीं कहाँ पहुंच गए। हमने जब देखा तो हमें ऐसा लगा कि बहुत ही कोई नई जगह है। तो हमने कहा कि इतनी नई जगह है तो यकीनन यहाँ पे कोई हमारे खानदान को नहीं जानता होगा। तो सामने ही एक मेडिकल स्टोर था, मैं और मेरा दोस्त वहाँ चले गए। तो दुकान के ओनर थे, वो मौजूद नहीं थे। अब वो वर्कर था या उनका बेटा था, कोई था, लड़का था, हमसे 7-8 साल 10 साल बड़ा हो। तो उसने हमारी तरफ देखा और कहा जी फरमाइए क्या चाहिए आपको। उसकी निगाह मेरी तरफ थी, मैंने अपने दोस्त की तरफ निगाह करी, मैंने कहा फरमाइए। तो हमारे दोस्त ने हमारी तरफ वापस देख के बोला फरमाइए। हमने उसकी तरफ वापस देखा, वो हमारी तरफ ऑलरेडी देख रहा था। हमने कहा वो दे दो। उसने कहा वो क्या। हमने कहा वो जो होता है। उसने कहा बहुत कुछ होता है। हमने कहा वो जो पहनते हैं। उसने कहा बहुत कुछ पहनते हैं।
हमने कहा जो इस्तेमाल होता है एहतियात के लिए। उसने कहा इतनी दवाइयाँ सभी इस्तेमाल होती हैं एहतियात के लिए। हमने कहा इसका इस्तेमाल हिफाजत करने के लिए होता है। उसने कहा यहाँ सारी चीज़ें जितनी भी रखी हैं सब हिफाजत करने के लिए ही होती है। अब ये टाइम पास चल रहा था तो हमारे दोस्त की निगाह वहाँ कोने वाले शेल्फ पे चली गई जहाँ पे वो कॉन्डम रखे हुए थे। तो उसने मुझे इशारा करा कि वहाँ रखें। तो हमने उस तरफ देखा और उस शख्स को जो हमारे साथ टाइम पास कर रहा था हमने कहा वो चाहिए, इशारा करके। उसने कहा वो क्या, बोलो। ये चल रहा था इतनी ही देर में वो जो अंकल थे जो कहीं गए हुए थे वो वापस आ गए। पहले तो हम दोनों की फट गई, गैर मुनासिब लफ्ज का इस्तेमाल किया मैंने, हम दोनों डर गए। अंकल ने बोला क्या चाहिए इनको? उसने बोला कॉन्डम चाहिए, मजे लेगा। अंकल ने उसको माँ के मुतालिक कोई गलत लफ्जों का इस्तेमाल किया। शख्स को कहा कि आप इनकी चीजें इनको दे दो। उसने कहा आओ कोने पे। हम चले गए कोने पे। गलत मत समझिएगा, कोने पे शेल्फ था जहाँ कॉन्डम रखे हुए थे। उसने हमारे सामने 5-6 कॉन्डम रख दी और उसने बताया कि कौन सा फ्लेवर है। उस वक्त मुझे ये पता लगा कि भाई इसमें तो फ्लेवर होता है। अभी हम इस फ्लेवर को प्रोसेस कर रहे थे, मेरे बिल्कुल राइट से आवाज आई चॉकलेट ले लो चॉकलेट। हमने अपने दोस्त की तरफ देखा और हमने 4-5 गलत लफ्जों का इस्तेमाल करते हुए उसको बोला आइसक्रीम है क्या भोसड़ी के, माजरत चाहूंगा। तो फिर हमने चॉकलेट कॉन्डम लिया और बाहर निकल आए। तो ये थी पहली बार कॉन्डम खरीदने का, क्योंकि तब ऑनलाइन भी नहीं था, मुश्किलात थी। लड़कियां कहती हैं कि सेक्स के लिए लड़का चाहिए, लड़के कहते हैं कि सेक्स के लिए लड़कियां चाहिए। मैं दोनों की बात से मुत्तफिक नहीं हूँ। मुत्तफिक का मतलब होता है दोनों की बात मैं एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि सेक्स के लिए जगह चाहिए, बाकी सब हो जाता है। एक तो कमाल की आज बात यह है कि मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है, मेरे पास चंद अशार लिखे हुए जिनका मैं इस्तेमाल थोड़ी देर में करूँगा। शेर व शायरी है थोड़ी सी अनफिल्टर्ड टाइप की। उसके अलावा मेरे पास आज कोई स्क्रिप्ट नहीं, कोई चीज़ मैंने नहीं लिखी। लेकिन मेरा ये मानना रहा है कि जब भी कोई वीडियो बनाओ तो उसमें 1-2 बातें मुनासिब टाइप की भी कर दी जाए, यानी कि अच्छी बात भी करनी चाहिए। तो अच्छी बात ये है, अच्छी बात तो नहीं है लेकिन बात ये है, लड़कियां कहती हैं तुम बदल गए, तुम पहले जैसे नहीं रहे। एक बात याद रखना लड़कियों, लिख लो, ये वीडियो सेव कर लो ताकि जब भूलने लगो उसको देख लो। जब तक लड़कों और लड़की के दरमियान मोहब्बत अपने उरूज तक नहीं जाती तब तक सारे पत्ते यानी कि सारे कार्ड्स लड़की के हाथ में होते हैं। लेकिन जिस दिन मोहब्बत अपने उरूज पे चली जाती है उस दिन सारे कार्ड्स लड़के के हाथ में आ जाते हैं। तो अगर आप ये चाहते हो कि लड़का आपको ना छोड़े तो आप इसका ये ना करने दो। लेकिन मसला ये है कि आजकल लड़की ये कहती है कि पहले कुछ कर लो, ये ना हो बाद में मामलाते मोहब्बत में मजा ना आए। तो जब मजा चाहिए तो सजा तो मिलेगी। मुझे नहीं पता कि इन मेरी गुफ्तगू में यानी कि मेरी कॉन्वर्जेशन में कोई सर पैर था या नहीं था, लेकिन मज़ा आया। अब गालिबन इस वीडियो का मुझे इख्तिताम कर देना चाहिए, क्योंकि अब अगली वीडियो में मैं अभी ही शूट करूँगा, उसमें हम शेर व शायरी गज़लों की तरफ जाएंगे। तो इस वीडियो को यहाँ एंड करते हैं, क्योंकि इसमें अच्छा खासा मुझे लगता है रील्स के मामलात स्पॉटलाइट के मामलात निकल आएंगे। तो अगरचे आपको वीडियो पसंद आए, डू सब्सक्राइब द चैनल, क्लिक द बेल आइकन फॉर फर्दर वीडियोस। आई एम गोना सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय, टेक केयर। कल आना। एक गाली दे दूं? हाँ चो।